नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टैट्स है। स्टैट्स के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो मीडियन के अंदर हम अननोन फ्रीक्वेंसीज को कैसे पता करते हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पे नजर आ रहा है। 100% इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमें नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन पर। स्टैंडर्ड और बेसिक आजकल दो क्राइटेरियाज हो गए हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस की। सो करना क्या है, चेक कर लेते हैं। हमें इसके अंदर एक तो मीडियन गिवन होता है, अननोन फ्रीक्वेंसीज आ रही है एक्स एंड वाई, दो फ्रीक्वेंसीज है बच्चों। तो हमें इसका टोटल भी गिवन है, इसका टोटल हमें गिवन है 100। तो दो चीजें हैं जो हमारे पास है, एक तो होता है मीडियन और दूसरा होता है टोटल। तो दो चीजें हैं, हमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल गिवन होगा और मीडियन गिवन होगा अगर दो अननोन फ्रीक्वेंसीज हमें पता करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सी आई हमें गिवन है 0 to 100, 100 क्लास साइज है बच्चों इसमें। तो 0 to 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड सो ऑन, चलता चल रहा है बच्चों। आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं बच्चों तो उसको नोट डाउन करते हुए रहें ताकि हमें समझ में आए कि करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2000। नेक्स्ट जो है बच्चों वो फ्रीक्वेंसीज है। तो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, कितना है 2, 5, देन x 12, 17, 20, y 9, 7, 4, and last one is the total 100। नाउ मीडियन के अंदर बच्चों हमें क्या करना होता है, सीएफ। मीडियन के अंदर जो हमें नेक्स्ट है आगे टेबल जो बनानी होती है वो सीएफ बनानी होती है। तो अननोन हो चाहे हमें पता करना हो, मीडियन दोनों के केसेस में जब भी मीडियन आएगा तो हमें सीएफ निकालना होता है। तो सीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों, 2 ऐड करके ना सीएफ में प्रीसीडिंग, तो 2 + 5 7, 7 + x। जनरली मिस्टेक्स कहाँ होती है, जो बेसिक्स जिन्हें नहीं पता होता मैथ्स का वो क्या करते हैं 7 और x को ऐड करके 7x कर देते हैं। तो प्लीज बच्चों अगर वीडियो ध्यान से देखना है तो 7 और x को आपस में जब ऐड करते हैं तो प्लस का साइन बीच में लगाना जरूरी है क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अब ये हो जाएगा 19 + x, 9 और 7 6, 36 + x, 56 + x, 56 + x + y। ऐड करें तो 9 ऐड कर दिया इसके अंदर तो 65 हो गया। तो 65 + x + y ऐड करें इसमें तो 72 + x + y ऐड करें इसमें तो 76 + x + y हमारे पास आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों सीएफ हमें। तो सीएफ तो हमें वैसे भी पता है, एडिशन ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कॉल्ड सीएफ। अब क्या करना है बच्चों, n/2। तो n/2 के लिए क्या आ जाएगा 100/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 50। 50 आता है तो अपन सीएफ के अंदर 50 से जस्ट ग्रेटर अपन चेक करेंगे। तो 50 से ग्रेटर नहीं पता लगा सकते। क्यों नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हर जगह x पार्टिसिपेट कर रहा है। हमें यही नहीं पता कि x की वैल्यू कितनी है। तो अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू जस्ट ग्रेटर होगा 50 से, नहीं पता। तो बच्चों अपन ने बोर्ड वाला जो वीडियो था अगर वो आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें भी मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, जो हमें क्वेश्चन के अंदर मोड दे रखा था वो जिस इंटरवल के बीच में लाया करता है उसे अपन क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। उसी सेम क्राइटेरिया को अगर इस वीडियो में भी अपन फॉलो करें और मीडियन के लिए भी वही फॉलो होता है तो यहाँ पे मीडियन अगर चेक करें तो कितना आ रहा है 525। तो कौन सा ऐसा रेंज है जिसमें ये लाया करेगा बच्चों, हो गया ये। तो दिस इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आ गया। तो यहाँ पे अगर लिखोगे आप तो मीडियन क्लास हमारे पास में आ गया 500 से 600। तो सारी चीजें अब हमारे सामने आ गई। सीएफ जो अपन लेते हैं वो ऊपर वाला लेंगे, फ्रीक्वेंसी अपन 20 लेंगे, क्लास साइज अपन लेंगे 100।
अब फॉर्मूला लगाया मेरे पास, तो फॉर्मूला मैंने लर्न करवाया था, मीडियन माइनस एल इज इक्वल टू n by 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बच्चों इसी ऑर्डर में लर्न करना है आपको लोगों को। तो मीडियन हमें गिवन है बच्चों 525, लोअर लिमिट हमें गिवन है 500, n by 2 की वैल्यू है 50। अब जो सी एफ है जस्ट अबव, जो हमने सेलेक्ट किया उसके ऊपर वाला कितना है 36 प्लस 6 इनटू क्लास साइज है 100, फ्रीक्वेंसी है 20। कैंसिल आउट करें बच्चों हम तो 5 टाइम्स जाएगा ये 20 के बदले यहाँ पे कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू कितना रहेगा 50 माइनस 36 माइनस x इनटू 5। ऐसे ही रहेगा ना ये 50 फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे नेगेटिव आ गया, तो 25 इज इक्वल टू माइनस करें बच्चों तो 14 माइनस x इनटू 5। इस 5 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला सकते हैं ना, यहाँ डिवाइड फॉर्म में कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x की वैल्यू आ गई 9। वेरी सिंपल बच्चों, अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 14 5 सा कर लें आप 70 और 5 इंटू एक्स होता है 5x। उसके बाद में आप शिफ्ट कर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। अब अगर x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो y हमें निकालने के लिए क्या करना है, y निकालने के लिए हमें पता होता है कि ये लास्ट वाला CF का टोटल और ये आपस में इक्वल होते हैं, तो 76 प्लस x प्लस y को अपन 100 के इक्वल करेंगे। अब 76 प्लस x की वैल्यू 9 आ रहा है, तो y की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो बच्चों 100 माइनस 85, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाता है 50। दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। So this is the way to find out unknown frequencies when median and total of frequencies are given to you. तो एक और बार रिवाइज कर ले बच्चों, मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मीडियन के अंदर जो टेबल हमें गिवन होता है उसमें हमें क्या चीज एक और फाइंड आउट करना होता है, दैट इज कॉल्ड CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अपन ने ऐड कर लिया, एडिशन ऑफ प्रेसीडिंग कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो अपन ने ऐड कर लिया। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या चीज सबसे नेसेसरी है, क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडियन। तो मीडियन हमें जो दे रखा है बच्चों, अपन वो चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी क्लास मीडियन क्लास है जिसके अंदर वो लाया करता है। तो 525 लाया बिटवीन 500 टू 600, तो सेलेक्ट हो गया ये। अब सेलेक्ट होने के बाद हमने इसके फॉर्मूले के अंदर पुट करा, यू गेट द फाइनल रिजल्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए वीडियो के अंदर कर लेते हैं सॉल्व, ताकि आप लोगों को मीडियन का जो अननोन फ्रीक्वेंसीज वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कुछ रह जाता है बच्चों तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मीडियन हमें गिवन है 28.5 और हमें x और y पता करना है। अगेन टोटल हमें गिवन है 60, तो कॉन्सेप्ट सेम है। वापस से हम CF कैलकुलेट करें तो सोल्यूशन वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे बच्चों, पहले तो सबसे पहले टेबल को अपन रीड्रॉन कर लें। कितना है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, उसके बाद लास्ट है टोटल, सॉरी 50 टू 60, देन टोटल। और टोटल हमें गिवन है बच्चों 60। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई हमें गिवन है बच्चों 5, फिर x है 20, 15, y 5। उसके बाद हम क्या निकालेंगे बच्चों, CF निकालेंगे। तो CF है 5 एज इट इज, देन 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। तो इस तरह से हमने CF को कैलकुलेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस अगेन सेम, हमें पता है n by 2 करें अपन, तो n by 2 कितना हो जाएगा 60 by 2 कितना होता है 30। 30 हम पता नहीं लगा सकते, क्या करना है, अभी भी सीखा है। अभी मीडियन कितना आ रहा है बच्चों 28.5,
तो मीडियन हमें गिवन है 28.5। तो मीडियन क्लास निकालें, तो मीडियन क्लास हमारे पास आ गई 28.5 लाए बिटवीन 20 to 30, 20 to 30 में लाया करेगा, तो मीडियन क्लास हमारे पास आ गई 20 to 30। नाउ फॉर्मूला पुट करें, मीडियन माइनस एल n by 2 माइनस CF into h by f। तो मीडियन है 28.5, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट n by 2 हमने निकाला था बच्चों यहाँ पे 30, CF होता है जो सेलेक्ट किया उसके ऊपर वाला 5 plus x into क्लास साइज इन दोनों के बीच का है n डिवाइडेड बाय f, फ्रीक्वेंसी जो हमने सेलेक्ट किया उसका है 20। कैंसिल आउट कर दिए, 1 0 से 1 0, ये कितना होता है 8.5, ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे ना हम, तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होता है साइन चेंज हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 17, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 25। अब शिफ्ट करें अपन तो x इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 8। अब हमें क्या पता करना है y, हमें पता है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, 45 प्लस 8 प्लस y इज इक्वल टू 60। सो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60 माइनस दोनों को ऐड करेंगे 53 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7। x is equal to 8 and y is equal to 7 will be your answer। तो बच्चों बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है मीडियन के अंदर या मोड के अंदर या मीन के अंदर अननोन फ्रीक्वेंसीज को पता करना, केवल कॉन्सेप्ट है। 2-3 बार अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।